हे देयर, वेलकम बैक इन थ्यूस कॉल चैनल। जैसे आप सब जानते हैं कि हमारा रेंज का जो पहला लेक्चर होने वाला जिसमें बेसिक इंट्रोडक्शन या फाउंडेशन बनाया हुआ था रेंज का, वो तो हमारा आज कंप्लीट हो गया है। आज से हम कह सकते हो कि रेंज के जितने भी टाइप्स के जितने फॉर्मेट के क्वेश्चन बनने जा रहे हैं उसकी आज से हम कह सकते हो कि शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज हम क्या देखेंगे, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक की रेंज कैसे निकालें, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक की रेंज और क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर की रेंज, और कह सकते हो कांस्टेंट अपॉन लीनियर की रेंज। मतलब जितना कांस्टेंट यानी कुल मिला के जितने भी कह सकते हो पॉलिनोमियल जितने भी होते हैं उन सब की रेंज कैसे निकाली जाती है, कांस्टेंट, लीनियर और क्वाड्रेटिक, इन तीनों से बना के जो भी आपको फॉर्मेट में आपको दिया जाएगा क्वेश्चन, उसको कैसे निकालना होता है। तो कह सकते हो बेसिक है आज का, मतलब बेसिस क्या, आज से जितने भी क्वेश्चन करेंगे आपको समझ, आप एलिजिबल हो जाओगे क्वाड्रेटिक और लीनियर के क्वेश्चन की रेंज निकालने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर कहीं भी लिखा हो वो क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, या तो आपको कहीं भी लिखा हो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, या फिर कभी क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर लिखा हो, या तो कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक लिखा हो। ये तीनों फॉर्म है, मतलब ये जो चारों है इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे निकालेंगे, क्या इसके स्टेप होते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले जो चीज बता रहे हैं, जैसे कि सब स्टेप हमारे पास फर्स्ट लिखा हुआ, हमारे पास फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, जो भी हमारे पास क्वेश्चन गिवन हो, क्या है इनमें से किसी का भी, उसको y बराबर कर लेना। जैसे यहाँ पे हमने मान लिया कि ये चीज लिखी हुई है, ठीक है, इनमें से कोई से भी एक वैल्यू, इनमें से कोई सा भी एक फॉर्मेट का क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ हो, चाहे इनमें से चाहे जो सा भी हो। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा कि जो क्वेश्चन गिवन होगा उसको y बराबर मान लेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम, फिर इसके बाद इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। मान लो कुछ भी जैसे p बाई क्यू की फॉर्म में है तो q का मल्टीप्लाई y में करा देंगे हमारे पास, तो कह सकते हो कि ये बन जाएगा y Q बराबर P, ये इस तरीके का बन जाएगा। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि जब ये y बराबर 0 लिखेंगे तो फिर हम सीधे सा क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, जब हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, जब डिनोमिनेटर का जो मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे इसका मल्टीप्लाई हो गया, सबसे पहले स्टेप कि y बराबर हमें बना लेना है, फिर जो भी डिनोमिनेटर होगा उसको हम यहाँ पे ट्रांसफर कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारे पास y के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, फिर वहीं पर सेकेंड स्टेप क्या होगा हमारे पास, सेकेंड स्टेप में हम देखेंगे कि जो भी देखो, अगर जब यहाँ पे आएगा, मान लो ये यहाँ पे कुछ भी बन जाएगा, जैसे कि कह सकते हो जब y बराबर ये इस तरीके का बना हुआ, तो ये क्या बना हुआ है, y क्यू बराबर p, ये बना हुआ है, तो इसको जिस हम यहाँ पे ट्रांसफर कर लेंगे तो ये आ जाएगा y क्यू माइनस का p, यानी कुल मिला के एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। जो मेन चीज हमें समझना है, जो सेकंड इक्वेशन में, जो सेकंड स्टेप में हम करेंगे, वो देखना है कि जो भी डिस्क्रिमिनेंट बनेगा हमारे पास वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब क्या हुआ कि ये जो y होगा, इस मतलब ये जो पूरी इक्वेशन है, ये जो y है और ये जो q है, ये इसको बना देगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, कंफ्यूज होने की बात नहीं, सिंपल सा स्टेप हम बता रहे हैं कि पहले स्टेप में हमें y बराबर बना लिखना है। जब y बराबर लिख लेंगे हमारे पास, तो कह सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, जो भी डिनोमिनेटर का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास, जैसे कि यहाँ पे। फिर सेकंड स्टेप में जो भी यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर समझ आए, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास, उसका डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास इक्वल और ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, फिर जो थर्ड स्टेप हमारे पास आएगा, मतलब क्या करेंगे हम, जब इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास, तो कैसे तो इनइक्वालिटी बन जाएगी। फिर जो थर्ड स्टेप में हम करेंगे हमारे पास कि हमें वेवी कर्व मेथड का यूज करना है। वेवी कर्व मेथड का यूज करके हम बेसिकली क्या समझ लेंगे कि जो भी हमारे पास इंटरवल्स आ जाएंगे, समझ रहे हो, हमारे पास इंटरवल्स बन जाएंगे। जब इंटरवल्स सॉल्व कर लेंगे तो वो हमारे पास आंसर हो जाएगा। लेकिन ये जो सेकंड स्टेप है, ये कह सकते हो कि हमारे पास ये लास्ट स्टेप नहीं होगा, जो फोर्थ स्टेप होगा उसको हम देख लेते हैं। तो फोर्थ स्टेप में हमें जो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा, पहले स्टेप आप समझते चलो, जो फोर्थ स्टेप में कर लेंगे, ये जो आंसर आएगा, जो इसके इंटरवल सॉल्व कर लेंगे, ये फाइनल आंसर नहीं होगा हमारे पास, ये हमारे पास फाइनल आंसर हमारे पास नहीं होगा। ठीक है, कभी कभी फाइनल आंसर भी होगा, कभी कभी यही फाइनल आंसर नहीं होगा। जब हम सेकंड स्टेप में जो हम कह सकते हो डिस्क्रिमिनेंट सॉल्व करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट किससे सॉल्व करेंगे, वेवी कर्व मेथड से। जब वेवी कर्व मेथड से सॉल्व कर लेंगे हमारे पास, तो जो आंसर होगा, कभी कभी वो आंसर होगा और कभी कभी वो आंसर नहीं होगा। ये जो कभी कभी होगा नहीं होगा, ये कैसे पता चलेगा कि आंसर ये है कि नहीं, उसके लिए हमारे पास क्या करना पड़ेगा, हमें बना, अभी ऐसे हम लिख दे रहे हैं हमारे पास जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है हमारे पास, इसको हमें कह सकते हो, इसको हमें 0 बनाना पड़ेगा। ये सब आप लिखते चलो। ठीक है, फिर जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में, जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है इसको हमें 0 बनाना पड़ेगा। तो अगर वहां से हमारे पास अगर फिक्स आंसर, यानी एक कह सकते हो हमारे पास अगर वहां से x की कोई सी भी वैल्यू, एनी वैल्यू ऑफ x मिल जाती है हमारे पास,
तो हमारे पास थर्ड ऑप्शन मतलब थर्ड स्टेप, ये जो इंटरवल है, ये जो थर्ड स्टेप में जो आंसर आएगा यही आंसर हो जाएगा हमारे पास। और हमें वहाँ पे अगर एक्स की कोई सी भी वैल्यू नहीं मिल पा रही हमारे पास, तो ठीक है, तो वो आंसर हमारे पास तो थर्ड स्टेप का आंसर नहीं होगा। ठीक है, पहले आप ये समझ लो, पहले हमने क्या किया, जो भी इनमें से एक फॉर्मेट में क्वेश्चन गिवन होगा उसको y बराबर हम लिख लेंगे, फिर y बराबर में फिर इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया हुआ है। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करने में हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इसका डिस्क्रिमिनेंट चेकआउट करना है। जिस दिन इसका डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा हमारे पास, उस दिन वेविकर मेथड का यूज कर लेंगे। फिर जब वेविकर मेथड का यूज कर लेंगे हमारे पास, तो वहां से कभी आंसर होगा कभी आंसर नहीं होगा। जो इंटरवल्स आएंगे ये आंसर होगा भी और नहीं होगा। कब नहीं होगा कब होगा उसको चेक करने के लिए हमें यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट देखेंगे, वह कॉफिशिएंट को 0 पुट करने पर हमें कोई सी एक्स की कोई सी भी वैल्यू आ रही है हमारे पास, कोई सी भी वैल्यू आ रही है हमारे पास, तो जो थर्ड स्टेप है हमारे पास ये इंटरवल्स आंसर होगा। वहां से अगर एक्स की वैल्यू अगर कोई नहीं वैल्यू आ रही तो वहां पे इंटरवल्स आंसर नहीं होगा। ये था बेसिक। अब हम इसको क्वेश्चन लेके सॉल्व करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर यूज हो जाएगा कि आपको हाँ कि इसका जो आंसर होगा हमारे पास वो किस तरीके का होगा। ठीक है, तो हम ये समझ के चल रहे हैं, हमारे पास जो भी हमने फॉर्मेट पढ़ा ये आपने नोट कर लिया होगा, क्योंकि यही स्टेप आपको मदद करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, तो अब हमें पहला क्वेश्चन ले रहे हैं जो कि हमारे पास है लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का। ठीक है, जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है जिसकी हमें रेंज फाइंड करनी है वो है एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये यही तो है, हाँ यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जबकि कोई दिक्कत नहीं होती है हमारे पास। ठीक है, तो पहला स्टेप हमारे पास क्या हो रहा है, हम छोटा सा लिखेंगे, मतलब छोटा छोटा लिखेंगे, फिर उसके बाद हम समझते चलेंगे। जो हमारे पास पहला स्टेप था वो था कि हमें जो पहला स्टेप था हमारे पास, इसको हमें y बराबर लिख देना है। ठीक है, y बराबर x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। फिर हमें जो स्टेप हमें देखना है, फिर हमने क्या पढ़ा था, जिस दिन y बराबर लिख देंगे उसका फिर हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करा देना है। तो हमें इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करने में जाएंगे हमारे पास, तो ये कुछ इस तरीके का हमें दिखने लगेगा। ठीक है, फिर इसको कैसे सॉल्व करें, तो हम कह रहे हैं कि अब इसको x को इस तरफ लेके आओ। तो जिस दिन हम x को इस तरफ लेके आएंगे हमारे पास, उस दिन ये x माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे 0 बन जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करें, तो इसका हम मल्टीप्लाई करा लें, तो यहाँ पे आ जाएगा y। ठीक है, फिर आ जाएगा हमारे पास y एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, अगर इसको अगर सही फॉर्मेट में लिख दें तो कैसे कह सकते हो हमारे पास कि यहाँ पे इसको अगर सही से लिख दें तो ये कुछ इस तरीके का दिखने लगेगा हमारे पास, जहाँ पे इस तरीके का यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स माइनस प्लस का y। ठीक है, ये कुछ इस तरीके का दिखने लगेगा हमारे सामने। ठीक है, तो हमने पढ़ा, फिर हमने जब स्टेप पढ़ लिया कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो सेकंड स्टेप हमारे पास क्या हुआ था, जो सेकंड स्टेप हमारे पास ये कहने वाला था वो कि अब इसका भी डिस्क्रिमिनेंट चेक करना, यानी जो d है हमारे पास वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, और d क्या होता है हमारे पास, तो यहाँ पे अगर पहले से लिख लो आप, यहाँ पे हमने कह सकते हो हमारे पास यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कराए, तो ठीक है आप अच्छे से लिख सकते हो कॉपी में आपको, क्योंकि फ्यूचर में आप कभी पढ़ो तो कभी दिक्कत ना हो। क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कराया, फिर यहाँ पे d, यहाँ पे ये जो x का कॉफिशिएंट, जहाँ पे हमने बात करी ना x का कॉफिशिएंट 0 बनाना हमारे पास, तो यही वो x का कॉफिशिएंट है जहाँ पे हम 0 बनाएंगे। ठीक है, तो ये जो y है हमारे पास ये एक वर्क कट करेगा, और यहाँ पे जो x है हमारे पास कह सकते हो ये b होगा हमारे पास, और ये जो y है ये पर कॉन्स्टेंट का काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट चेक करना है तो हमारे पास कह सकते हो कि जो b स्क्वायर माइनस का 4ac है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, तो अगर इसको चेक करने जाएंगे तो b की वैल्यू हमारे पास कह सकते हो d, यानी अंडर रूट के अंदर बात चलेगी ना। ठीक है, तो यहाँ पे b की वैल्यू यहाँ पे x है, तो x का कॉफिशिएंट क्या होगा 1 हो जाएगा, यानी 1 का स्क्वायर माइनस का 4 बन के आ जाएगा यहाँ पे y, और यहाँ पे y स्क्वायर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, बात समझ में, हमने c की जगह यहाँ पे लिख दिया हुआ है y स्क्वायर, और यहाँ पे 4 और एक ही जगह y, से यहाँ पे y स्क्वायर बन गया है। ठीक है, अब इसको अगर और सिंपल सा करें तो कह सकते हो यहाँ पे अगर हम y यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे 4 y माइनस का 1 बन जाएगा, और वहाँ पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इनइक्वालिटी बन गई हमारे पास, तो कह सकते हो हमारे पास इसको सिंपल सा सॉल्व करने जाएंगे हमारे पास, तो कहीं ना कहीं ये बन जाएगा हमारे पास 2y प्लस का 1, 2y प्लस 1, यहाँ पे बन जाएगा 2y माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगर इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास तो कह सकते हो ये बाहर की तरफ है, तो इसको अगर हम प्लॉट करेंगे हमारे पास तो कह सकते हो हमारे पास एक बार माइनस, यहाँ पे कहीं माइनस का 1/2 आ जाएगा, यहाँ पे कहीं प्लस का 1/2 आ जाएगा, है कि नहीं। तो यही तो सॉल्व करेंगे हमारे पास, इसको सॉल्व करेंगे। हमने पढ़ा हुआ था कि फॉरवर्ड तरफ जाएगा, फॉरवर्ड तरफ क्या होगा हमारे पास, कह सकते हो हमारे पास कि बड़े से बड़ा होगा छोटे से छोटा होगा हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, यही तो वेविकर मेथड भी है ना, तो कैसे बड़े से बड़ा हो गया,
यहाँ पे क्लोज आए, यहाँ पे डार्क बॉल आए क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल का साइन है हमारे पास, तो कह सकते हो बाहर की तरफ जाएगा हमारे पास। और यहाँ पे कह छोटे से छोटा होगा तो हमारे पास कह सकते हो ये भी डार्क बॉल की तरफ छोटे से छोटा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कह सकते हो जो वाई हमारे पास आया हुआ है कहाँ से कहाँ तक बिलोंग का, तो कह सकते हो ये माइनस का इन्फिनिटी से कह सकते हो माइनस का हाफ, वो भी डार्क बॉल है हमारे पास, तो कह सकते हो यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट आएगा वहीं पे। अगर इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे भी बड़ा ब्रैकेट आएगा क्योंकि डार्क बॉल है हमारे पास, ये भी प्लस के इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। लेकिन हमने बात कर ली हमारे पास कि कभी ये फिक्स आंसर होगा, कभी ये हमारे पास फिक्स आंसर नहीं होगा, ठीक है। पास यहाँ पे गलत होगा, गलत क्या हुआ हमारे पास, यहाँ पे अगर माइनस कॉमन लेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। जब यहाँ पे साइन ऑफ इक्वलिटी अपोजिट होगा हमारे पास तो कह सकते हो ये सिर्फ इतना मांगेगा कि हमें केवल माइनस के ये नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आंसर पता है क्या होगा हमारे पास, ये सिर्फ डार्क बॉल इतनी ही है क्योंकि कहेगा कि इनइक्वालिटी ऑफ जीरो छोटी, यानी जीरो छोटी होगी, इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि हमें सिर्फ माइनस करना है। और माइनस का मतलब कह सकते हो हाफ से क्लोज ब्रैकेट में प्लस के हाफ तक रहेगा, ठीक है। ये कह सकते हो रेंज की वैल्यू होगी। हमने ये भी बात जो कि करी हुई है कि कभी ये आंसर होगा कभी आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो यानी यहाँ से हमें चेक करना है, यहाँ से चेक का फॉर्मेट शुरू हो गया, तो यहाँ से हमें चेक करना होगा। तो कह सकते हो जो x का कॉफिशिएंट है हमारे पास, यानी ये जो x है ये हमारे पास एक क्वालिटी क्वेश्चन बन जाती है जब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है x का स्क्वायर, यानी x स्क्वायर यहाँ पे है, इसको हमें कह सकते हो यहाँ पे x स्क्वायर हमें 0 कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे जब कह सकते हो हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे जो x का स्क्वायर, ये जो x का कॉफिशिएंट है इसको हमें बराबर 0 कर देना है, ठीक है। तो जो अंदर की वैल्यू हमारे पास कह सकते हो y भी तो 0 के बराबर हो जाएगी, नहीं समझे आप। हमें करना चाहिए जो x स्क्वायर यहाँ पे जो लिखा हुआ है इस x स्क्वायर को हमें कह सकते हो आप कि इस x स्क्वायर को जो इसको हमें 0 कर देना, ठीक है। जिस दिन ये 0 हो जाएगा तो इसका कॉफिशिएंट जो हमारे पास y है वो भी तो 0 हो जाएगा हमारे पास। तो जो y बराबर वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, तो y बराबर हमारे पास वैल्यू आ गई हमारे पास 0। अब इस वैल्यू को हमें यहाँ पे पुट करना है, क्या करना है, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, जो हमें फर्स्ट इक्वेशन में पुट करनी है। जो फर्स्ट इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर देंगे 0 पे आ जाएगा x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो कह सकते हो यहाँ पे 0 बराबर x आ जाएगी, यानी x की वैल्यू यहाँ पर 0 आ गई। यहाँ पे आंसर x बराबर कुछ आ गया। हमने कहा था जब x बराबर कुछ आ जाएगा यानी x की कोई सी भी वैल्यू अगर आ जाएगी हमारे पास, तो जो यहाँ पे जो इंटरवल्स लिखा हुआ था, जो भी हम कह सकते हो वेविकल मेथड से आंसर निकालना है हमारे पास, वही उसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसकी रेंज हमारे पास क्या होगी, y बराबर -1 से 1 के बीच। ये हमने क्या देखा हुआ था कि कभी भी अगर क्वालिटी अपॉन क्वालिटी, लीनियर अपॉन क्वालिटी, फिर वहीं पे हमारे पास क्वालिटी अपॉन लीनियर, फिर कांस्टेंट अपॉन क्वालिटी का, इनमें से कोई सा भी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कोई सा भी फॉर्मेट का गिवन होगा, ये स्टेप करके हम आखिरी में आंसर निकाल लेंगे। और हमारे पास कह सकते हो कि चेक करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि यहीं पे बहुत से लोग छोड़ देते हैं। लेकिन अगर हमें चेक करना पड़ता है कि अगर यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे चलो वैल्यू x से कुछ आ गई और यहाँ पे वैल्यू x से कुछ ना आती है हमारे पास, तो कह सकते हो हमारा तो जो क्वेश्चन निकाला था वो तो यहाँ पे गलत हो जाता है हमारे पास। यहाँ पे x से कोई सी वैल्यू आई है तो जो हमने कह सकते हो वेविकल मेथड से आंसर निकाला था वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। पर यही ना रुक के हम ये भी देख, एक बार दोबारा से भी कर ले हमने क्या किया हुआ था। जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन था हमारे पास फर्स्ट स्टेप में, हमने उसको y बराबर मान लिया, ठीक है, y बराबर दोनों का इक्वल करा दिए। फिर हमें जो डिनोमिनेटर था हमारे पास उसको कह सकते हो आप कि हमने उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराया। जिस दिन में क्रॉस मल्टीप्लाई कराया उस दिन कह सकते हो y बराबर कुछ आ गया। फिर वहां पे x जो भी न्यूमिनेटर था, जो x था उस तरफ लिखा हुआ था, तो उसको हम यहाँ पे ले आए। फिर जब उसको इस तरफ लिया तो उस तरफ 0 बन गया हमारे पास। फिर जो हमें y का मल्टीप्लाई करा दिया तो वहां से हमें क्वालिटी की क्वेश्चन दिखनी शुरू हो गई। तो ठीक है, ये तो फर्स्ट स्टेप था, जहाँ से हमें क्वालिटी की क्वेश्चन दिखना शुरू हो गई, वहां से कह सकते हो हमें फर्स्ट स्टेप खत्म हो गया। फिर हमने सेकंड स्टेप चालू किया जहाँ पे जो क्वालिटी की क्वेश्चन बनी हुई थी फर्स्ट स्टेप की, उसको मैं डिस्क्रिमिनेंट चेक करना था कि जो डी की वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए। तो फिर जो क्वालिटी की क्वेश्चन हमारे पास बनी थी उसको हमने डिस्क्रिमिनेंट चेक किया। हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट चेक करते गया, जो भी स्टेप लगता गया, जो भी फॉर्मेट बनता गया, उसको हम क्लियर करके y बराबर निकाल रहा है उसकी वैल्यू जो भी हमने पढ़ा हुआ था, ठीक है। जब हमने वैल्यू निकाल लिया तो हमें चेक करना पड़ा था कि जो वेविकल मेथड से वैल्यू आई है हमारे पास वो आंसर कभी होगा कभी नहीं होगा। तो जो वैल्यू आंसर चेक करने गए तो हमें जो भी क्वालिटी की क्वेश्चन बनी थी स्टेप फर्स्ट, जो भी स्टेप फर्स्ट था उसके लास्ट में जो भी क्वालिटी की क्वेश्चन बन के आया तो उसका एक्स स्क्वायर का हमने 0 के बराबर रखा था। फिर जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट था वो भी तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो वो भी 0 हो गया हमारे पास। तो जो फर्स्ट स्टेप में हमने y माना था हमारे पास, ये
उसकी जगह हमने 0 पुट कर दिया और वहाँ से x की कोई सी भी वैल्यू मिली है हमें, यानी x बराबर कुछ तो मिला, कुछ तो रियल वैल्यू मिली हमें। अगर वहाँ से x की कोई सी भी रियल वैल्यू मिल जाती है हमारे पास, तो जो वेविकर मेथड से आंसर निकला था वो हमारे पास आंसर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आंसर आ गया क्लोज ब्रैकेट में हाफ से -हाफ से हाफ के बीच में। तो हो सकता है ये पहला क्वेश्चन इस वजह से आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रही हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, बहुत ज़्यादा सिंपल मेथड है। दोबारा आप फिर से कह सकते हो कि ड्रैग बैक कीजिएगा तो आपको कहीं ना कहीं कमांड बन जाएगी। अब हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। जो आपका क्वेश्चन गिवन है वो गिवन है x+2, फिर वहीं पे गिवन है x-1, फिर डिनोमिनेटर में x+1। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है। तो पहले क्वेश्चन तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक या फिर इनमें से कौन सा भी है। तो ठीक है, अगर इसको हम सॉल्व करने जाएंगे हमारे पास तो कह सकते हो, ठीक है, ये तो आपको पता है कि क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, क्योंकि जिस दिन x को सॉल्व करना तो पता ही होगा, क्योंकि x का मल्टीप्लाई x से करेंगे यहाँ पे x² बन जाएगा, फिर इस x का मल्टीप्लाई इस x से करेंगे वहाँ पे x² बन जाएगा। तो यहाँ से कंफर्म है कि हमारा क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या चल रहा हुआ था कि फर्स्ट स्टेप हमारे पास कह रहा था जो भी आंसर आया उसको y बराबर पुट कर दो। तो हमने जिस दिन y बराबर पुट किया हमारे पास, तो कह सकते हो यहाँ कुछ इस तरीके का दिखने लगा। ठीक है, तो यानी अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, जिस दिन ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा उस दिन यहाँ पे कुछ इस तरीके का दिखने लगेगा। ठीक है, अब हम कह सकते हो जो भी उस तरफ लिखा हुआ था उसको इस तरफ लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर सॉल्व कर लें हम, तो यहाँ पे x² बन जाएगा हमारे पास, यहाँ पे उस दिन x माइनस का बन जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस का 2x बन जाएगा, यहाँ पे माइनस का 2 बन जाएगा। इसको अगर सॉल्व कर लें तो कहीं ना कहीं इसको सॉल्व करने में हमारे पास यहाँ पे सिर्फ x बचेगा, वो भी माइनस का, तो माइनस का x आ गया। ठीक है, तो अब माइनस का अब इस पूरी कंडीशन को इस तरफ लेके आए, जिस दिन पूरी इस क्वेश्चन को इस तरफ लेके आ गया हमारे पास, तो कह सकते हो जो साइन थे वो हमारे पास चेंज हो जाएंगे। चेंज होने मतलब अपोजिट हो जाए, प्लस है तो माइनस हो जाए, माइनस होगा तो प्लस हो जाए, ये बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लें, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे हमारे पास। तो जिस दिन अगर इसको सॉल्व करने का यहाँ पे बनेगा y(x²) और यहाँ पे बन जाएगा xy, यहाँ पे माइनस का साइन ऐसे चलता रहेगा, फिर जो कट रहा होगा उसको काट देके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, हमारे पास तो फिर क्या देखो, ये वाली टर्म, फिर यहाँ पे xy और हमारे पास ये x। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे माइनस का x² कॉमन ले लेंगे, नहीं x² केवल कॉमन ले लेंगे हमारे पास, हो जाएगा y माइनस का x, y-1 और इसके x², फिर हमारे पास xy x, तो यहाँ से अगर x कॉमन लेंगे तो कह सकते हो हमारे पास y+1 y और यहाँ पे x बच जाएगा हमारे पास। और क्या चल रहा है हमारे पास, तो कह सकते हो सिंपल सा आप यहाँ पे 2 बच जाएगा। ठीक है, यही तो आएगा आंसर, मतलब आंसर क्या, मतलब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी वो यही बनेगी। ठीक है, बस चेक कर लेते हो, यहाँ पे x² और x² का जिस दिन कॉमन लिया, ठीक है, और यहाँ पे इसका कॉमन लिया तो ठीक है, यहाँ पे 2 बचा, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ गई। ठीक है, ये यहाँ से हमें फर्स्ट स्टेप खत्म होता है कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, वहाँ से फर्स्ट स्टेप खत्म हो जाए। ठीक है, अगर इसको सॉल्व कर लें तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास सिंपल से देखना है इसको। अब हमें सेकंड स्टेप में जाना, जो कि सेकंड स्टेप हमारे पास कह रहा है कि अब इसको डिस्क्रिमिनेंट चेक करना है, यानी डी जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो डी अगर इक्वल देन 0 होना चाहिए तो यहाँ पे ये a की वैल्यू हो गई हमारे पास, ये b हो गया हमारे पास, और ये हमारे पास पूरा c हो गया। ये तो हम समझते चले कि a b c हमारे पास क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या सकते हो b² माइनस का 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ से अगर b की वैल्यू b हमारे पास ये, तो b हमारे पास हो जाएगा y-1 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू हमारे पास क्या सकते हो y-1 है हमारे पास, और वहीं पे c की वैल्यू 2। अब इसको सॉल्व कर लें हमारे पास। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा y का स्क्वायर, जो कि a माइनस b का होल स्क्वायर बनेगा, तो यहाँ पे y का स्क्वायर +1 माइनस का 2y हमारे पास। ठीक है, फिर यहाँ पे कह सकते हो माइनस का 4y प्लस का 4। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास 2 तो चल ही रहा है, मतलब 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई भी होगा, है ना। ठीक है, माइनस का 2 हो गया, फिर हाँ ठीक है, फिर यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई हो गया तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 8 बन जाएगा। अगर इसका मल्टीप्लाई तो कर लें, मल्टीप्लाई नहीं कर पा गया, यहाँ पे 8 आ जाएगा माइनस का। ठीक है, यहाँ पे माइनस का 8 आ जाएगा तो कह सकते हो माइनस का 8y हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का कह सकते हो प्लस का 8 बन जाएगा। ठीक है, ये भी इक्वल देन 0 हो जाएगा, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करने जाएगा हमारे पास तो कह सकते हो ये इसको बना दे y² हमारे पास चल रहा है, फिर यहाँ पे जो y टर्म है इसको बनाया 10y, और यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास प्लस का 9। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करने का मल्टीप्लाई करने में हमारे पास 9 आना चाहिए।
मतलब क्वालिटी का हमारे पास क्या बने कि इसको इसका मल्टीप्लाई कराने पे 9 आना चाहिए, जोड़ने में हमारे पास 10 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसका अगर सॉल्व करने गए तो हमारे पास क्या सकते हो, यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास जाके 9y, और यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास प्लस का 9। ठीक है, क्योंकि इसका इसका मल्टीप्लाई कराएंगे हमारे पास यहाँ पे माइनस का बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर निकाल लें हमारे पास तो यहाँ पर कह सकते हो सिंपल सा बन जाएगा हमारे पास ठीक है। और यहाँ पे अगर कॉमन ले लेना, अब यहाँ पे कह सकते हो -1 कॉमन आ जाएगा, तो y बराबर 9 बच जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर, तो यहाँ से ये तो पता चल गया कि यहाँ से दो वैल्यू निकल के आई, वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चल रहा है हमारे पास, जो डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन थी। ठीक है, यहाँ से -1 आ गया और वहाँ से कह सकते हो माइनस का 9 आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ से फॉरवर्ड वाला केस है, देखो अब देखो ये सॉल्व करना तो आपको पता ही होगा, क्योंकि हमने वेविकर मेथड जो कि पढ़ा था कि फॉरवर्ड दो के बीच में लगता है दो ब्रैकेट, जो अभी फॉरवर्ड तो बड़े से बड़ा छोटे से छोटा, तो ये यहाँ पे 1 आ जाएगा, y बराबर 1 आ जाएगा, और यहाँ पे y बराबर 9 आ जाएगा। ठीक है, बड़े से बड़ा, ठीक है, छोटे छोटे, यहाँ पे छोटा कौन है, यहाँ पे 1 है, तो 1 से जाएगा माइनस के, मतलब -∞ से 1 तक आया, और यहाँ पे कह सकते हो यहाँ पे इन्फिनिटी में तो कह सकते हो ओपन ही ब्रैकेट आएगा, लेकिन यहाँ पे जो 1 है उसमें बड़ा ब्रैकेट आ जाएगा, और यूनियन कहाँ से कहाँ दौड़ा है, फिर 9 से जाएगा बड़े से बड़ा तो यहाँ पे 9 नहीं, यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्फिनिटी तक जाएगा, 9 से इन्फिनिटी तक जाएगा, वो भी 9 में क्लोज ब्रैकेट लगेगा, यहाँ पे कह सकते हो यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन है, तो यहाँ से y की रेंज आ गई। ठीक है, यहाँ से जो सेकंड स्टेप था हमारे पास, कह सकते हो वहाँ से तो आंसर तो हमने निकाल लिया। ठीक है, लेकिन कभी ये आंसर हो सकता है, कभी ये आंसर नहीं हो सकता है, तो ये बस चेक कर, चेक करने का मतलब क्या हो, जो यहाँ पे क्वालिटी की इक्वेशन बनी थी, ये जो क्वालिटी की इक्वेशन स्टेप 1 के लास्ट में जो क्वालिटी की इक्वेशन बनी थी हमारे पास, ठीक है, अब यार हम रफ कर दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे जो हमारे पास क्वालिटी की इक्वेशन बनी थी, इसका एक्स स्क्वायर, जो एक्स स्क्वायर इसको हमें 0 करना था, और फिर इसका कह सकते हो ये जिस दिन ये एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा हमारे पास, ठीक समझ रहे हो ना, फर्स्ट स्टेप के लास्ट में जो क्वालिटी की इक्वेशन बनी थी हमारे पास, इसका जब एक्स स्क्वायर 0 किया तो हमारे पास जो इसका कॉफिशिएंट होगा हमारे पास वो भी तो 0 होगा। इसका कॉफिशिएंट हमारे पास क्या है, इसका कॉफिशिएंट है 1 y माइनस का 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये उसको ट्रांसफर करोगे तो यहाँ पे y बराबर 1 बन जाएगा। अब जो y बराबर कुछ आया हमारे पास, इस y बराबर को जो पहले स्टेप के जो पहले स्टेप में जो पहले इक्वेशन बनाई थी हमारे पास, उसकी जगह में y की वैल्यू पुट कर देना है। तो जो y की वैल्यू अगर y की जगह पुट करेंगे हमारे पास, तो कह सकते हैं यहाँ पे बनेगा 1 बराबर x प्लस 2, वहीं पे बन जाएगा हमारे पास x माइनस 1, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या चल रहा है x प्लस 1। ठीक है, अब इसको यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा एक्स स्क्वायर, अब डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई करके लिख देना। ठीक है, और वहीं पे बन जाएगा एक्स। ठीक है, और वहीं पे इसको अगर सॉल्व करना पड़ेगा क्या, हाँ एक्स की वैल्यू निकाली तो जाहिर सी बात सॉल्व करना पड़ेगा, तो यहाँ पे बन जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का एक्स बन जाएगा, यहाँ पे प्लस का 2 एक्स, यहाँ पे माइनस का 2। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करने जाएंगे हम, ये एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स, तो यहाँ पे तुम सीधे सीधे ये भी तो कह सकते हो हमारे पास क्या, कि एक्स स्क्वायर कट गया। ठीक है, और इसको अगर सॉल्व करेंगे, यहाँ पे माइनस का एक्स लिखा है, यहाँ पे प्लस का 2x लिखा है, तो इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास, तो कह सकते हो यहाँ पे सीधे प्लस का x बच जाएगा, यानी प्लस का x माइनस का 2, तो इससे कट गया, मतलब इस x से ये वाला x कट गया हमारे पास, तो यहाँ पे 0 बराबर माइनस का 2 बन गया। तो ये क्या हुआ हमारे पास, ये तो पहले यहाँ पे तो x बराबर कुछ निकला ही नहीं। हमने क्या किया, हमने जिसको चेक करने गए हमारे पास कि आंसर कभी होगा कभी नहीं होगा। ठीक है, इसको चेक करने गए, हमारे पास जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, जिसकी पहले स्टेप के लास्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी थी, उसी का जो स्टेप था, मतलब जो फर्स्ट स्टेप के लास्ट में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी थी, उसका जो एक्स स्क्वायर था उसको हमने 0 बनाया। तो जब एक्स स्क्वायर का 0 बनाया तो उसका जो कॉफिशिएंट है वो भी 0 बनेगा, तो वहाँ से y की वैल्यू निकली। यही y की वैल्यू को जो फर्स्ट स्टेप में हमें फर्स्ट इक्वेशन बनी थी, y की जगह 1 पुट कर देंगे हमारे पास। तो वहाँ पर हमने सॉल्व करके देखा कि y एक्स की तो कोई, यहाँ पे जब सॉल्व करने जाएंगे यहाँ पे एक्स की वैल्यू कुछ तो मिलनी चाहिए, यहाँ पे एक्स की वैल्यू कुछ भी नहीं मिल रही हमारे पास। जब हमारे पास कुछ भी नहीं मिली तो ये आंसर होगा कि नहीं होगा उसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब उसको कैसे समझेंगे कि अभी तक तो ये पढ़ रहे थे ना कि एक्स की वैल्यू यहाँ पे मिल जा रही थी हमारे पास, तो सिंपल से वही आंसर हो जा रहा था, लेकिन यहाँ पे एक्स की वैल्यू कुछ भी नहीं मिल रही है, तो इसको कैसे समझेंगे। ठीक है, जब भी हमारे पास एक्स की वैल्यू कुछ ना मिले, समझो जब भी हमारे पास एक्स की वैल्यू कुछ ना मिले, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं, जब भी x की वैल्यू कुछ ना मिले तो जो y की वैल्यू हटा दो, y की वैल्यू हटा दो। मतलब क्या हुआ,
y की वैल्यू, जब भी x की वैल्यू कुछ ना मिले, जब भी हमें इसको सॉल्व करने जैसे चेक करने गए तो x की वैल्यू कुछ भी ना मिले तो y की वैल्यू हटा दो। तो जो y की वैल्यू x स्क्वायर कॉफिशिएंट जो 0 बना था वहां से जो उसका कॉफिशिएंट 0 बना, यानी y की वैल्यू क्या हुई, ये वाली y की वैल्यू। जो y की वैल्यू जब भी x स्क्वायर कॉफिशिएंट सॉल्व करने में जो y की वैल्यू आएगी उसको हटा देना है। ध्यान से देखो, अगर ये क्वेश्चन अगर यहाँ पे लिखा हुआ है इसको y की वैल्यू किस तरीके से हटाएंगे, तो यहाँ से देखो ध्यान से कि यहाँ पे 1 में हमारे पास क्लोज ब्रैकेट लगा है। इसका मतलब ये हो कि इसमें अब इस जो इसको इनइक्वालिटी को अगर इसको देखें यहाँ पे y की वैल्यू जो 1 है हमारे पास वो आ रही है, ठीक है। यहाँ पे 1 की वैल्यू हम ले रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या बिगर ब्रैकेट लगा है, बड़ा ब्रैकेट लगा है, इस वजह से इसमें y की वैल्यू हम इंक्लूडेड कर रहे हैं, यानी y की वैल्यू 1 को इंक्लूडेड कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास जो भी अजम्पशन था कि x की वैल्यू कुछ भी आनी चाहिए, वो x की वैल्यू नहीं आ रही है हमारे पास, तो जो y की वैल्यू 1 आई थी इसको हम नहीं लेंगे। और जब भी हम इसको y बराबर 1 नहीं लेंगे हमारे पास, तो यहाँ पे 1 की जगह बड़ा ब्रैकेट की जगह हमारे पास सीधे कह सकते हो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट आ जाएगा। यहाँ पे बिग ब्रैकेट की जगह हमारे पास कह सकते हो ओपन ब्रैकेट आ जाएगा। अब इसका मतलब हमारे पास ये हुआ कि 1 की वैल्यू हमारे पास इंक्लूडेड नहीं है, तो आखिरी में फाइनल हमारे पास जो रेंज आई वो ये रेंज आई। समझ रहे हो आप? तो ये अगर मान लो यहीं पे अगर रुक जाते इसको चेक ना करते तो आप कह सकते हो यहाँ पे बिग ब्रैकेट लगा होता और आप लार्ज ब्रैकेट लगा होता और हमारे वहीं पे जो रेंज का क्वेश्चन था वहाँ पे गलत हो जाता और हमारे पास माइनस मार्किंग लग जाती, ठीक है। तो ये आखिरी में चेक करना ज़्यादा जरूरी हो जाता है। सिर्फ यहाँ पे ओपन और कह सकते हो डार्क बॉल का केस होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या किया, एक बार फिर से समझ लेते हैं हमने क्या किया है। सिंपल सा हमने क्या किया, फिर से रिकॉल कर ले क्योंकि ज़्यादा समझ में नहीं आता पहली बार पढ़ो तो, ठीक है। यहाँ पे क्या कंडीशन बनी हमारे पास, जो भी क्वेश्चन था उसको y बराबर पुट किया हमारे पास, फिर उसको हमने कह सकते हो कि क्रॉस मल्टीप्लाई कराया। जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराया फिर थोड़ा सॉल्व किया, फिर लास्ट में जाके हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। ये तो हम समझ ही गए हैं। ये पहले स्टेप को सॉल्व करते करते हमारे पास लास्ट में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी हमारे पास। फिर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी उसी को सेकेंड स्टेप में हमें डिस्क्रिमिनेंट चेक करना रहेगा कि जो डिस्क्रिमिनेंट है हमारे पास कह सकते हो उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रख के हम सॉल्व करेंगे। फिर वहां से हमारे पास कोई एक कह सकते हो यहाँ पे एक इंटरवल्स मिल जाता है। वो जो इंटरवल होगा वो कभी 0 मतलब कभी वो आंसर होगा कभी वो आंसर नहीं होगा, लेकिन कब वो आंसर होगा कब नहीं होगा उसको चेक करते हैं हमारे पास। जब उसको चेक करते हैं हमारे पास तो सबसे पहले जो आप फर्स्ट स्टेप के लास्ट में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है उसका जो एक्स स्क्वायर है उसको हमेशा 0 रखते हैं। जब एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा जिस दिन, तो कह सकते हो उसका जो कॉफिशिएंट है वो भी 0 हो जाएगा। फिर वहां से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। जिस दिन y की वैल्यू निकाल लेते हैं हमारे पास कह सकते हो जो फर्स्ट स्टेप के बराबर जो y माना था हमने, y की वैल्यू को हम वहाँ पुट कर देते हैं हमारे पास, फिर हम उसको सॉल्व करते हुए जाते हैं। तो यहाँ पे सॉल्व करने में अगर x की वैल्यू कुछ भी मिल जाती है हमारे पास, तो जो यहाँ पे हम कह सकते हो डिस्क्रिमिनेंट सॉल्व करने में जो लास्ट में इंटरवल्स मिले तो वही आंसर हो जाता है। लेकिन जिस दिन हमारे पास x की वैल्यू कुछ नहीं मिलती है उस दिन कह सकते हो हमारे पास कि उस वाली वैल्यू को हम नहीं लेते हैं। कौन सी वैल्यू को नहीं लेते हैं हमारे पास, जो हमारे पास ये जो कॉफिशिएंट है, जो x बराबर कॉफिशिएंट हमने किया था हमारे पास, वहां से y की वैल्यू कुछ आई थी, वो वाली की वैल्यू हम नहीं लेते हैं। जब y की वैल्यू वहां से नहीं लेते, जो हमने डिस्क्रिमिनेंट जब हमारे पास कह सकते हो इंटरवल्स देखा तो यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगा था, इसका मतलब वो वाली वैल्यू इंक्लूडेड है। लेकिन हमने चेक किया हमारे पास तो वहां की वैल्यू हमें इंक्लूड नहीं करनी थी, इस वजह से वहां पे 1 पे हमारे पास ओपन ब्रैकेट आ गया। और ये था आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। नहीं आया हमारे पास तो वीडियो थोड़ा सा रिवाइंड कीजिएगा, आपको बिल्कुल कह सकते हो समझ में आ जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हुए चलते हैं।